हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है संविधान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 आते हैं। यानी कि 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। समानता दो प्रकार की होती है, औपचारिक समानता और वास्तविक समानता। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और सभी को विधियों के समक्ष समान संरक्षण। समता जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और समान संरक्षण जो है यूएस से लिया गया है। विधि जो है कानून के सामने सभी बराबर हैं, यह इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। भिन्न वर्गों के लिए विधियां भिन्न हो सकती हैं क्योंकि सभी लोग समान नहीं हैं। इसका जो है वर्गीकरण तार्किक युक्त होना चाहिए, नहीं तार्किक आधार पर युक्त होना चाहिए वर्गीकरण का आधार। यह यूएस का कॉन्सेप्ट है। फिर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के राज्य को दर्शाता है। कानून के राज्य की परिभाषा प्रोफेसर डायसी सर ने दी थी। विधियां लिखित हों, विधि को उसके द्वारा बनाया जाए जिसे लोगों ने चुना हो। किसी विशेष वर्ग को विशेषाधिकार नहीं है। विधि की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कानून के ऊपर ना हो। विधि के समक्ष सभी बराबर हों। तब दंडित नहीं कर सकते जब तक कोई कानून ना तोड़ा गया हो। यानी कि तब तक दंडित आप नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को जब तक कोई कानून तोड़ा ना गया हो। अपवाद है इसका। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इन लोगों को छूट मिलती है। इन्हों देख लेते हैं जो जिनकी जो है पद पर रहते हुए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, विदेशों के राजदूत अध्यक्ष, विदेशी राजदूत, यूएन के अधिकारी। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जो है इसके जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल या मूल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 था। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 देखते हैं। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं करेगा। कुआं, तालाब, स्नान घाट भी बोल सकते हैं आप, सड़क, सार्वजनिक स्थल के उपयोग में भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, राज्य ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े और SC ST को राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, राज्य ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तथा SC ST के लिए शैक्षिक संस्थानों में इनके लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण कर सकता है। इसमें प्राइवेट शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, ऐसे सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल 103 जो है 103वां संविधान संशोधन है। यहाँ पर EWS को शैक्षिक संस्थानों में 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 में जोड़ा गया। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 है, राज्य के अधीन सभी सरकारी पदों पर लोक नियोजन की अवसर में की समता होगी। फिर क्लॉज 2 में है, सरकार के अधीन सेवाओं में निम्न स्थानों में भेदभाव नहीं होगा: धर्म, मूल वंश, जाति, उद्भव वंश या वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास। फिर
आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, निवास के आधार पर प्रांतीय सेवाओं में भेदभाव संभव है। यह है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, ऐसे नागरिक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, सरकारी नौकरी को आरक्षण दे सकते हैं। राज्य के लिए बाध्यता नहीं है, राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रथम पिछड़ा आयोग काका केलकर आयोग था। इस आयोग ने कहा था लगभग 2500 जातियां पिछड़ी हैं। इन्होंने पिछड़ापन को ऐतिहासिक आधार बताया था। इसके बाद मंडल कमीशन आया, इसकी रिपोर्ट 1980 में दी गई। इसने भी कहा कि ऐतिहासिक आधार पर और जातीय आधार पर तवज्जो दिया जाए। 3500 जातियां पिछड़ी हैं, 50% जनसंख्या पिछड़ी है भारत की। मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सुझाव दिया। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। बाद में 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू कर दिया और 1990 से ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। साथ में इन्होंने मलाईदार यानी क्रीमी लेयर लागू किया, यानी ओबीसी में ऐसे होगा जिनकी वार्षिक 8 लाख रुपए से ज़्यादा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इंदिरा साहनी केस 10%, उस समय ईवीएस था, आर्थिक आधार पर आरक्षण रद्द किया। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देगा। क्रीमी लेयर को माना सुप्रीम कोर्ट ने, और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर है संविधान संशोधन 77, 85 और 81 किया गया, यानी कि संविधान संशोधन 77 नंबर का, 85 का और 81 में संविधान संशोधन किया गया आरक्षण देने के लिए प्रमोशन में। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 5, कोई धार्मिक व सामाजिक संस्था है तो वह धर्म को वरीयता दी जाएगी वहां पर। आर्टिकल 16 का क्लॉज 6, 103वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत को खत्म करना। किसी भी प्रकार की छुआछूत करने पर विधि द्वारा दंड देने का प्रावधान है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 आर्टिकल 17 को प्रभावी बनाता है। SC ST अत्याचार अधिनियम आर्टिकल 17 को क्रियान्वित करता है। फिर है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 18 का क्लॉज 1 है, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। क्लॉज 2 में है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। और क्लॉज 3 18 का क्लॉज 3 है, विदेशी नागरिक भारत में भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से नहीं लेगा उपाधि। फिर आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह विदेशी हो या भारतीय हो, वह सरकार राज्य के अधीन लाभ प्राप्त कर रहा है तो किसी विदेशी राज्य से भेंट उपलब्धि पद लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लेगा। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह उपाधि नहीं पुरस्कार है और इनका नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का क्लॉज 1 ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है। फिर क्लॉज 2 में है, सम्मेलन या सभा शांतिपूर्वक करने की स्वतंत्रता। फिर है क्लॉज 3 में, या 1 का C, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर है 1 का D, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। फिर है निवास करने का अधिकार, क्लॉज 6 में है। फिर यह संपत्ति का अधिकार, इसे रद्द कर दिया गया। फिर है 19 का 1G, व्यापार आजीविका चुनने की स्वतंत्रता। आर्टिकल अनुच्छेद 19 का 1 वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर तार्किक निर्बंध लग सकता है। इनके आधार निम्न है, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, न्यायालय की अवमानना, प्रेस की स्वतंत्रता।
जो है 19 के क्लॉज 1A में। इन आधारों पर राज्य जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। फिर अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार बिना हथियारों के, इसको जो है अग्रलिखित आधारों पर युक्त निर्बंधन लगा सकती है। आधार सम्मेलन पर युक्त निर्बंधन संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। फिर आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 है सहकारी समितियां संगठन या समिति बना सकते हैं। फिर है क्लॉज 3 सदाचार। क्लॉज 4 है इसका सदाचार, लोक व्यवस्था और संप्रभुता और अखंडता। फिर अनुच्छेद का जो है क्लॉज 19 का 1D भारत के क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार। फिर है 19 का क्लॉज 5, ये है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि साधारण जनता के हित में निर्बंधन। फिर है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यानी अनुसूचित जनजाति के हितों में। फिर आर्टिकल 19 का ई है निवास करने और बसने का अधिकार। फिर है आर्टिकल अनुच्छेद का एफ 1 का एफ है इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। फिर है आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। इस पर भी युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं साधारण जनता के हित में योग्यता के आधार पर अनैतिक व्यवसाय और राज्य का एकाधिकार। तो दोस्तों ये हमने जो है आर्टिकल 14 से 19 तक कर लिए हैं। आगे का वीडियो हम आगे करेंगे जो है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।